गुरुदेव आपको प्रणाम। राधे श्याम। गुरुदेव मैं सनातन धर्म के मूल्यों के पे चलने का प्रयास करता हूँ और मैं समझता हूँ कि हर युवा को उसी के मूल्यों पे चलना चाहिए। सनातन धर्म नैतिक मूल्यों के ऊपर और करुणा, अहिंसा और धर्म के प्रति है और कर्म के प्रति है, कर्म प्रधान है। सर, आजकल के युवाओं का जनरली ऐसा हो गया है कि युवा पढ़ाई पे और शिक्षा पे फोकस नहीं करते। और दूसरी बात, अभी हमारा 20 जुलाई पे प्रोटेस्ट का जंतर मंतर से पार्लियामेंट पे प्रोटेस्ट भी चल रहा है। युवाओं का समर्थन उतना कम थोड़ा कम आ रहा है वहाँ पे। युवा आजकल काय के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है? गुरुदेव भगवान, अभी पिछले 4 साल से नीट का पेपर लीक हो रहा है और पिछले 4 साल से नीट का पेपर लीक हो रहा है और दशक में 90,000 स्कूल बंद हो चुके हैं और कई सारे स्कूल कगार पे बंद होने के। पर फिर भी शिक्षा अधिकारी जो एजुकेशन मिनिस्टर है वे अभी तक के पद पे ही हैं और उन्हें बदलाव नहीं किया जा रहा है। और जो पेपर लीक कराता है, जो कंडक्शन बॉडी है NTA, उसे भी बैन नहीं किया जा रहा है। 4 सालों से अगर कोई भी पेपर लीक हो रहा है उसको बैन तो करना चाहिए एटलीस्ट, वो भी नहीं हो रहा है। तो उसके लिए हमने भूख हड़ताल किया जो कि 28 जून से चल रही है। आज 20 जुलाई आने वाली है। वहाँ पे हम जंतर मंतर से पार्लियामेंट तक के मार्च करेंगे ताकि वहाँ हमारी आवाज़ जाए। हमारे छत्तीसगढ़ का ही इनेश कुमार सबसे पहले उसी ने भूख हड़ताल चालू की थी इस शिक्षा को उभारने के लिए और शिक्षा मंत्री के खिलाफ थोड़ा कुछ करने के लिए। वो हॉस्पिटलाइज भी हो गए, लेकिन फिर भी कुछ भी सरकार के द्वारा या फिर मीडिया भी हमारा साथ नहीं दे रही है। और शिक्षा देखो, अभी हम एक बात बताएं, हमने हर जगह हर कथा में एक बात कही, सरकार को हर फ्री तंत्र बंद कर देना चाहिए। और हम लोग बोल ही सकते, हम लोग कह ही सकते, हमारे हाथ में कुछ नहीं। पहले धर्माचार्य सदन में होते थे तो अच्छी और बुरी बातों का विश्लेषण करके समाज हित में कानून बनवाते थे। अब जब से हम आज़ाद हुए हैं तब से हमने धर्म और धर्माचार्य दोनों को अपने घरों में भी, सदन और साधन तो ये सब छोड़ ही दो, घर और परिवार जीवन में भी वो स्थान नहीं दिया धर्माचार्यों को, जो धर्म को जो होना चाहिए। ऐसे भारत में तमाम कानून हैं जो अच्छे नहीं हैं, देश हित में नहीं है। चारित्रिक पतन आज जितना हुआ है, आजादी के पहले उतना चारित्रिक पतन था क्या? बताओ। नहीं। नशेबाज हम लोग आजादी के बाद जितने हुए हैं पहले उतने थे क्या? नहीं। बताओ। जितना हमारे परिवारों में मारकाट आज मची हुई है, इतनी आजादी से पहले थी क्या? पहले हमें मुगल मारते थे, पहले हमें अंग्रेज मारते थे, लेकिन हम एक दूसरे को, पूरा गांव मिलके बचाता था। अब तो पति पत्नी एक दूसरे को मार रहे हैं। इतना पतन कैसे हुआ, हमको बताइए। इसका एकमात्र पतन का कारण है हमने धर्म को छोड़ दिया। हमने शास्त्रों के अनुसार जीवन नहीं जिया, हमने शास्त्रों के अनुसार धर्म को नहीं पाला। जो मन में आया वही धर्म समझा और उसी के अनुसार कर दिया। ये हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है और वो उसका इफेक्ट सब पे है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, मिडिल क्लास हो, राजा हो, जुडिशरी में हो, बिजनेसमैन हो, जो हो, व्हेनेवर और व्हाटएवर। तो इसकी जो मेन जड़ है, कौन चाहेगा कि हमारे बच्चों के एग्जाम लीक हो जाएं, पेपर लीक हो जाएं? ये साधारण बात थोड़ी है सर। 30 लोगों ने आत्महत्याएं भी की। ये बहुत बुरी बात। ये दुखद है। हाँ, ये सर। एक एक युवा हमारे देश का भविष्य है। तो हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि ये सब रुकना चाहिए, बंद होना चाहिए और हमारा पूरा यूथ भी समझ ले। देखो कितना, इस बात को नोट करो, कितना दुर्भाग्य है इस देश का। आज यूथ का आइकॉन कौन है? आइकॉन बोलते हैं ना उसे, जो आइडियल, क्या बोलते हैं उसको? यूथ आइकॉन, आदर्श। अंग्रेजी में यूथ आइकॉन हो जाएगा ना।
आज यूथ का आइकॉन कौन है? यूथ आइकॉन कौन है? जो इतना नशे में धुत है जिसे गाड़ी नहीं पकड़ी जा रही। पार्टी प्लेस से गाड़ी तक आने में 15 आदमी चाहिए उसे संभालने के लिए। वो कौन है? बोले यूथ आइकॉन, बिकॉज वो एक एक्टर का बेटा है। कम कपड़े पहनने वाले जब लोग हमारे यूथ के यूथ आइकॉन हो जाएंगे, तब निश्चित तौर पे अगर कोई बालक सच्चे मार्ग पे चल रहा होगा, अच्छाई के मार्ग पे चल रहा होगा, अपने माँ बाप के बताए मार्ग पे चल रहा होगा, पुराणों के बताए हुए मार्ग पे चल रहा होगा, तो वो आज के यूथ के लिए क्या हो जाता है? बोले ये तो बेकार काम कर रहा है, ये यूथ आइकॉन नहीं हो सकता। और जो नशा करे, जुआ खेले, उल्टे सीधे काम करे, वो यूथ आइकॉन है। वजह क्या है इसकी? इसकी एकमात्र वजह है न तो हमारे माँ बाप ने हमें अच्छे संस्कार दिए और न हमारी सरकारों ने उस अच्छे संस्कार की व्यवस्था की। न स्कूल में है न घर में है, तो फिर तो ये पतन होगा ही। जो बोल देगा हम उस पर चढ़ाई कर देंगे, क्योंकि बुरी बात तो सुनना भी नहीं। कितना दुर्भाग्य, अब स्त्रियां पीने लगी। तो जब स्त्रियां भी पीने लग जाएं, पुरुष पीने लग जाएं, और बच्चों से हम आशा करें कि हमारे बच्चे कुछ कर जाएंगे, तो ये इम्पॉसिबल वर्क है। तो इसके लिए पूरे समाज के समझदार लोगों को एक तरफ एक साथ बात उठानी चाहिए। पेपर लीक नहीं होने चाहिए, बच्चों का भविष्य निर्धारित होना चाहिए। और जब भी कोई ऐसी मांग हो तो क्योंकि जनता की मांग है, उस पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। ठीक है, राधे श्याम। सर एक प्रार्थना थी, अगर आपके पास समय हो तो आप जैसे आप क्रिकेट खेलने के लिए, मतलब क्रिकेट के द्वारा भी युवाओं को एक साथ कर पा रहे थे, मतलब तो मेरी प्रार्थना थी कि आप भी मतलब 20 जुलाई को आप हमारे साथ कृपा कर मतलब थोड़ा साथ देने आइएगा। मगर आपके पास समय हो पाएगा तो मतलब देख भाई, ठीक है सर। क्रिकेट खिलाना युवाओं का काम मुझे बहुत अच्छा लगता है। बचपन से मैंने क्रिकेट बहुत इंजॉय किया है, तो मुझे अच्छा लगता है। लेकिन क्योंकि पहले से ही कार्यक्रम लगे होते हैं, लेकिन मैं दिल से चाहता हूं कि जो युवाओं के रास्ते का रोड़ा हो वो सब अटक जाए। मैं तो सरकार से दो ही चीज़ चाहता हूं, बाकी सब फ्री का सिस्टम बंद कर दे। दो ही सिस्टम फ्री के होने चाहिए। एक, एजुकेशन फ्री होनी चाहिए, शिक्षा फ्री। चाहे जितनी भी शिक्षा पढ़नी आपको लेनी है, आप डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, जो भी, वो सरकार अपने व्याप पे कराएगी। शिक्षा फ्री एंड चिकित्सा फ्री। कितने लोग ऐसे हैं जो अपना इलाज नहीं करा पाते, पैसे के अभाव में प्राण निकल जाते हैं। तो उनके हर एक की जान बचाने का दायित्व हम सब का होना चाहिए, सरकार का होना चाहिए। तो शिक्षा और चिकित्सा दो चीज़ें फ्री कर दें, बाकी इलेक्शन में टिकट पैसे वैसे देना बंद कर दें, इससे कुछ नहीं होने जाना है वाला है। ठीक है, धन्यवाद। अरे मेरे भैया, यूथ का धन्यवाद। राधे श्याम।